गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चे जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है फ्यूचर टाइम रेफरेंस। जैसे हमारे टाइटल से ही क्लियर है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जिन हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो हम बेसिकली अपने इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। वर्कशीट 1 में हमारे पास आपको दिख रहा है डिफरेंट हमारे पास जो है डिफरेंट हमारे पास जिनको हम राशियां बोलते हैं, है ना, वो गिवन है हमारे पास एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा। ठीक है, जिनको आप में से मैक्सिमम बच्चे अपनी राशि को चेक भी करते होंगे, है ना। सो अभी आप इनको अगर रीड करेंगे ना तो आपको इससे ये रियलाइज होगा दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। इट्स गोइंग टू बी, होने जा रहा है। यू विल, आप ऐसा होएगा। यू आर लाइकली टू जगल, मतलब आपके साथ ऐसा होगा। आप नॉर्मली जब भी राशियों को सुनोगे अपनी तो आपको क्या फील होगा कि दैट आपके साथ ऐसा होगा, लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर की बात करते हुए हमारी ये वर्कशीट 1 ये बोलती है दैट अगर हम इसको रीड करते हैं, डिड यू नोटिस दैट अबव ऑल सेंटेंसेस टॉक अबाउट फ्यूचर ऑल्दो इन डिफरेंट वेज। बेशक डायरेक्टली लिखा है विल, आपको मैंने टेंसेस कराए हैं, टेंसेस में डायरेक्टली मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया जिसमें मैंने आपको विल शिल की बात की थी, चाहे आपको विल शिल की फॉर्म में लिखा है लाइक दिस। ठीक है, चाहे आपके पास लिखा है यू विल एक्सपीरियंस, यू आर लाइकली टू जगल, इट इज गोइंग टू बी, लाइक बेशक किसी भी फॉर्म में आपको वो रिप्रेजेंट किया है, लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट एन फ्यूचर टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल विल बी रिवार्डिंग, गोइंग टू, कीप, these are some words which signify that they are talking about future. Remember, reference to future can be made in different ways. अगर हम फ्यूचर की बात करें that doesn't mean कि हम हमेशा will और shall का यूज करेंगे। हम बड़े सारे वेज के साथ उसको फ्यूचर में इंडिकेट कर सकते हैं। देखो अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है। द फॉलोइंग टेबल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेरियस फॉर्म्स दैट कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर। हमारे पास बड़े सारे एग्जांपल्स गिवन है जिनको हम रीड करके रियलाइज करेंगे दैट दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अब देखो फॉर्म्स, यूसेज, एग्जांपल्स। फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर विद विल और शेल का यूसेज आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको पढ़ाया। फॉर मेकिंग प्रोमिसेस, अगर हमें प्रॉमिस करना हो तो हम यूज करते हैं विल। एग्जाम्पल, आई विल श्योरली हेल्प यू, मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। फॉर मेकिंग प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मीन्स अनुमान लगाना। मैन विल रीच मार्स सून, इंसान जल्दी ही मंगल ग्रह पे पहुंचेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, प्रेडिक्शन है। फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन जनरल, जनरली बात की जाए तो मार्केट्स विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे, मार्केट्स जो है वो संडे को क्लोज रहेंगी। नॉर्मली क्या है, ये हमारे पास फ्यूचर की बात हो रही है और इनके यूसेज और उनके एग्जाम्पल्स की बात की गई है। ये कब है, विल और शेल के साथ। लेट्स टॉक अबाउट गोइंग to predict that a present situation will cause something in future indication. The wall is cracked, it is going to crumble soon, ये जल्दी ही क्रम्बल होने वाली है। टू स्टेट एन इंटेंशन, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, अभी क्या है, इंटेंशन है मेरी, गोइंग टू लेने जा रही हूँ, लाइक अभी है नहीं है मेरे पास, मैं नई कार लेने जा रही हूँ। दैट मीन्स टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर को उसने विल शैल से इंडिकेट नहीं किया, गोइंग टू से इंडिकेट किया। क्या दैट। थर्ड में देखो, फ्यूचर विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ उसने टाइम की बात की है। फॉर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स प्लान फॉर अ न्यू फ्यूचर, एग्जाम्पल, आई एम विजिटिंग माई डॉक्टर टुमारो, मैं डॉक्टर को विजिट करने जा रही हूँ कल। डेफिनेटली उसने साफ साफ टुमारो लिखा है, दैट मीन्स वो फ्यूचर की बात कर रहा है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। फ्यूचर विद सिंपल प्रेजेंट, फॉर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स हैपनिंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, एग्जाम्पल प्रोग्राम्स, टाइम टेबल, कि ऐसा होगा। द प्रेसिडेंट विजिट्स द सिटी टुमारो से डेफिनेटली ये इंडिकेट हो रहा है लाइक इट इज इन फ्यूचर। पीरियड गेट्स ओवर, पीरियड जो होता है वो 10:30 पे ओवर होता है, लाइक अभी वो नहीं हुआ है, लाइक इट वो होगा। यूजिंग मॉडल्स की बात की जाए तो सजेस्टिंग पॉसिबिलिटी, मेकिंग अ सजेशन, एक्सप्रेसिंग अ नेसेसिटी। शी मे शिफ्ट टू अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, यू शुड चेंज योर जॉब बाय सितंबर, यू मस्ट, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा मंडे तक, सितंबर तक, नेक्स्ट मंथ तक। डेफिनेटली वो फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, सो मॉडल का भी हम यूज करते हैं एंड टू शो आवर फ्यूचर टेंस। ओके, वर्कशीट 2, रीड द प्रेडिक्शंस गिवन इन वर्कशीट 1। ओके, हम वर्कशीट 1 देख चुके हैं। अगेन एंड राइट विच फॉर्म मेंशन इन द टेबल, आपको बताना है कौन सी उसकी कौन से वर्ड के साथ आपको ऐसा महसूस हो रहा है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। चलिए, एरीज में बात की गई थी गोइंग टू से, टॉरस में बात की गई थी विल से,
जेमिनी में बात की गई थी फ्यूचर विद सिंपल प्रेजेंट, ओके। और कैंसर में बात की गई थी फ्यूचर विद सिंपल प्रेजेंट, लियो में फ्यूचर विद विल, फ्यूचर विद गोइंग टू, लिब्रा में फ्यूचर विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, स्कॉर्पियो में फ्यूचर विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और सेजिटेरियस में फ्यूचर विद विल, कैप्रिकॉर्न में फ्यूचर विद विल बी, एक्वेरियस में फ्यूचर विद विल, और पिसिस में फ्यूचर विद यूजिंग मोडाल, ओके। वर्कशीट 3 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। आपके पास ये दिख रहा है ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में कुछ लिखा है। ओवरहेड मेट्रो, लाइक प्रेडिक्शंस ये काइंड ऑफ लाइक ओवरहेड मेट्रो ट्रेन्स विल रिप्लेस ग्राउंड लेवल ट्रेन्स। ये क्या है? प्रेडिक्शंस है। 5 स्टार होटल्स विल बी बिल्ट ऑन क्लाउड्स, सिटीज विल बी डेवलप्ड अंडर सी, ऐसा होगा। मार्स विल बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट, ऐसा होगा। सो इनको क्या कर रहा है? फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। Remember, will is often used to predict things about future. It is used to express events in which your personal wishes don't matter. Will का use होता है future की predictions को बताने के लिए, like उसमें आपको क्या है, आपको events को express करना है, आपके personal feelings, personal wishes matter नहीं करती। Example, metro trains will replace ground level trains. Cities will be developed under sea. 5-star hotels will be built on clouds. Mars will become a tourist spot. I'll surely help you. Man will reach Mars soon. आपको कुछ नहीं करना, basically आपको will लेके आपको sentences को बनाना है, that's it. Worksheet 4 पे आता है। निकिता हैज प्लान्ड हर शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ जून इन अ कैलेंडर। ध्यान से देखना, निकिता ने अपना जून का कैलेंडर बनाया है जिसमें उसने शेड्यूल अपना लिख दिया है, और हमें उसको क्या करना है? सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ विल। आपके पास एक एग्जाम्पल डन है, आपको इसको कंप्लीट करना है। लाइक फर्स्ट को उसको जो काम करना है, सेकंड को करना है, थर्ड को करना है। जिनको उसने कुछ नहीं लिखा उस दिन का आपको कुछ नहीं बनाना, जिसका उसने लिखा है आपको विल से बना देना है। जैसे निकिता विल विजिट ग्रैंड मदर्स हाउस, ये आपका एग्जाम्पल होगा। निकिता विल विजिट हर ग्रैंड मदर्स हाउस को ना 1st of जून, 1 जून को। अब आपको लिख देना है शी विल स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स ऑन 2nd of जून। She will go for an outing on 3rd of June. She will return to parents' home on 4th of June. She will complete maths homework on 5th of June. She will watch a magic show on 9th of June. She will learn English lessons on 11th of June. बेसिकली बहुत इजी है, आपके पास सब कुछ लिखा है, आपको बस शी विल ऐड कर देना है। ओके, आपके पास सेंटेंसेस डन हो जाएंगे। शी विल गो फॉर शॉपिंग ऑन 25th of June. शी विल लर्न मेकिंग टी ऑन 27th of June. So that are the sentences which you have to make. Nothing is difficult. हर जगह निकिता विल लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी कॉमन सेंस है that we are learning English, तो हम pronoun का यूज करेंगे, she will बोलेंगे। Nobody will write Nikita, Nikita, Nikita again. Okay. Imagine yourself to be a salesman who wants to sell a robot to a customer. Tell the buyer how your robot will help him. Write the sentences on the next page in the space provided. Okay. एक पर्सन है, इनको सेल करना है रोबोट को, और अभी उनको रोबोट की खास बातें बतानी है कि रोबोट करता क्या है। आपके पास जैसे आपके पास लिखा है कि क्लीन हाउस, बाय ग्रोसरीज, कुक फूड, सब बहुत इजी है ऊपर वाले की ही तरह। दैट दिस रोबोट वॉश डिशेज, ठीक है। आपके पास फर्स्ट लिखा है दिस रोबोट विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली, इट विल कुक फूड फॉर यू, इट विल वॉश डिशेज। यहाँ से उठाना है और उसको डन करते जाना है। It will clean house, it will cook food, it will buy groceries, it will repair electronic devices, it will be a companion, it will keep watch at night. बस इतना सा है। हर एक के आगे आपको it will add कर देना, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में किया था। सी बात पे आते हैं। इमेजिन हाउ एन एलियन लिविंग ऑन मार्स वुड लुक लाइक। इमेजिन करो कि जो मार्स पे एलियन रहते हैं वो कैसे दिखते हैं। अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आपको उनके बारे में लिखना है। ओके, अभी आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है। द एलियन विल हैव 3 eyes दैट विल बी फिक्स्ड अंडर हिज नोज।
उसने एलियन के बारे में इमेजिन करके लिख लिया. नाउ यू हैव टू राइट व्हाटएवर यू थिंक. द एलियन विल हैव 4 hands and 2 legs. इट विल हैव 1 thumb and 2 fingers. थंब होता है, थंब नहीं होता है. इट विल हैव looking very dangerous. It will have every different cloth. It will have neck with spring fitting. कुछ भी आप लिख सकते हो. Whatever you think about an alien. Okay. Yes, that's it. वर्कशीट नंबर 5 देखिए. आपके पास बहुत सारे पिक्चर्स गिवन है. पिक्चर्स के बिहाफ पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. दैट इज ऑल्सो सो इजी. फर्स्ट देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. इट इज गोइंग टू रेन. होने जा रही है बारिश. आपको ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं दैट विल शो इन अ फ्यूचर सेंस. फ्रूट की बात करें. फ्रूट इज गोइंग टू फॉल. फ्रूट गिरने जा रहे हैं. प्लेन इज गोइंग टू क्रैश. द मैन इज गोइंग टू प्लक. अब यहाँ पे आपको गलत लिखा है. प्लकिंग नहीं होता. टू के बाद आप प्लक यूज करते हैं. टू के बाद आईएनजी नहीं आता. ठीक है. सो द मैन इज गोइंग टू प्लक द मैंगो. द कार्ड्स आर गोइंग टू फॉल. द बेंच इज गोइंग टू ब्रेक. द गेम इज गोइंग टू ओपन. गेम इज गोइंग टू over in 0.5 seconds. The athlete is going to finish the race. ओके. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. आपको पिक्चर्स देख के आपके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. वर्कशीट 6 पे आता है. Rewrite the following sentences using the present continuous with appropriate time expression. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. आपके पास ये सेंटेंसेस हैं. प्लस आपको इनको ऐड करते जाना. That's it. I am leaving for Canada tomorrow. They are going to visit to zoo next week. I am going to throw the party. अब I am throw नहीं होता. I am going to. ठीक है. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो इनको मैच कीजिएगा मेरे साथ. आई एम गोइंग टू थ्रो पार्टी दिस वीक. शी इज रीचिंग दिल्ली डे आफ्टर टुमारो. दे आर गेटिंग मैरिड. दे आर गेट मैरिड कभी नहीं होता है. दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ. रुचि इज प्लेइंग बैडमिंटन मैच दिस वीक. दे आर गो नहीं होता है. They are going to watch the magic show. Okay. The school is celebrating its founders day tomorrow. She was नहीं आएगा. She is giving her first performance next week. The company has launched नहीं होता. Launched आता है. New range of perfumes this week. ठीक है. अभी ये सारे क्या हैं आपको जो आपके पास ये लिखे हैं ना, दे आर इंडिकेटिंग फ्यूचर सेंस. तो आपको जो सेंटेंसेस बनाए हैं आपने, दे आर इन अ फ्यूचर सेंस. चलिए वर्कशीट 7 पे आते हैं. वर्कशीट. Mr. Kumar, president of MN Company, is going to visit his regional office tomorrow. Mr. Sharma, manager of his company, is telling his staff about some arrangements made for welcoming him. Complete the following paragraph by filling in the blanks with the correct form of the verb given in the boxes form. कुछ भी नहीं है. आपके पास ये वर्ब्स गिवन है. आपको इनको अरेंज करना है इसमें. दैट्स इट. आपको इनको छांट के अरेंज करना है. आवर रिप्रेजेंटेटिव ऑनर हिम एंड वेलकम हिम टू कॉन्फ्रेंस रूम. वी सर्व हिम कॉफी एंड स्नैक्स. ही अटेंड्स द स्टाफ. जस्ट आपको इसको यहाँ पे फिल करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर वर्ब. और कुछ भी नहीं है. सिंपल प्रेजेंट इज ऑफन यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स. कह रहा है अगर आपको फ्यूचर इवेंट्स की बात करनी है तो आप सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं. चलिए वर्कशीट 8 पे आते हैं. फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं. ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है. फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है विल, शेल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म. ठीक है. अब यहाँ पे आ गया विल हैव आ गया. थर्ड फॉर्म के नाम का हैड, हैव, हैड होता है. विल हैव इंक्रीज्ड, विल हैव एस्टैब्लिश्ड. ऐसे आपको सेंटेंसेस यूज करना है. साइंटिस्ट विल हैव अंडरस्टूड. longevity will have increased, will have made. will have से आपको sentences जो हैं वो बनेंगे. यही हमारे पास remember में लिखा है. will have plus third form. ओके. अब देखो वर्कशीट 9 में यही है. we will make a pill to kill cancer. Student will go to the school by air scooter. There will be only fast food to eat. आपको क्या करना है, ये आपके पास सेंटेंसेस हैं, आपको इनको फिल करना है. दैट्स इट. यहाँ आपका यूज हो रहा है आपके फ्यूचर परफेक्ट
टेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे विल हैव थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब आपको देखने थर्ड फॉर्म लगा देनी है, विल हैव आपको पता लगाना है, विल हैव पेंटेड, विल हैव क्लीन्ड, विल हैव क्लियर्ड, विल हैव मेड, मेक्ड नहीं होता, मेड होता है, विल हैव मेड, विल हैव प्रिपेयर्ड और विल हैव ब्रिंग्ड नहीं होता, विल हैव ब्रॉट होता है, ठीक है। बाकी सब सिंपल है, विल हैव अरेंज्ड, विल हैव डेकोरेटेड, विल हैव इनवाइटेड, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, ओके। वर्कशीट 11 देखो, वर्कशीट 11 क्या है, रुचि के कुछ फ्रेंड्स आएंगे 5 बजे, शी हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी डन, उसको क्या क्या करना है। रीड द लिस्ट एंड राइट व्हाट शी विल हैव डन, क्या वो कर चुकी होगी उसके टाइम 5 बजे तक। क्लीन माई रूम, विल हैव क्लीन्ड, ईजी है, रुचि लगा रखा है, रुचि की जगह शी लगा दोगे, विल हैव आपको लगाना ही लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, पीछे वाला एज इट इज लगाना है। विल हैव क्लीन्ड, विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव ब्रॉट, विल हैव वॉश्ड, विल हैव आयरन, विल हैव पॉलिश्ड, विल हैव मेड, इजी। मेक्ड नहीं होता, मेड होता है, ओके। आपको मैं करा चुकी हूँ, कुछ भी टफ नहीं है, आपको खुद से करना है। डू इट योरसेल्फ तो आपको डेफिनेटली खुद से करना है, कुछ भी नहीं है। सुमन सुप्रिया, व्हाई आर यू गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग ऑन दिस ट्यूसडे। आपको क्या करना है, डायलॉग कंप्लीशन है, फ्यूचर के सेंस में ही आपको इनको कंप्लीट कर देना है, तो ये आप खुद से करोगे। सेकेंड वाला भी आप खुद से करोगे। एडिटिंग है, यानी कि बहुत सारी गलतियाँ हैं, आपको उनको ठीक करना है। और ये तो और भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जो भी लिखा है विल हैव लगाना ही लगाना है, वर्ब आपके पास गिवन है और थर्ड फॉर्म लगा देनी है, सिंपल। दिस इज योर आंसर। सो दिस वाज योर वर्कशीट, दिस वाज योर टॉपिक, फ्यूचर टाइम रेफरेंस। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स, आई होप यू गॉट द टॉपिक। नाउ आपको इस बुक को कंप्लीट करना है अच्छे से समझ के, नहीं समझ आए तो वीडियो बार बार देखनी है और टॉपिक को कंप्लीट करना है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।